मम्मी जी, हम लोग ना बाहर जा रहे हैं मेरी फ्रेंड के यहाँ। आपको बताया था ना मैंने कल। मैंने आपकी दवाई खाना सब कुछ रख दिया है। आपको जब लगे आप खा लीजिएगा, ठीक है? हे भगवान, क्या बुरे दिन आ गए हैं। अरे लाज शर्म है कुछ तुझ में कि नहीं? कल मुही कहीं की, मेरा ही घर मिला था तुझे बर्बाद करने के लिए। अरे मम्मी जी, आप ये सब क्या बोल रहे हो? क्या हो गया? क्या अभी तू इतना सब कुछ करने के बाद मुझसे पूछ रही कि क्या हो गया? अरे कहीं जाने से पहले अपने आप को शीशे में देखती भी है कि नहीं, या फिर यूं ही मुंह उठा के कहीं भी चल देती है? लाज शर्म हया कुछ नहीं बची तुझमें? तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ नहीं सिखाया? मम्मी जी आप बताओ तो सही, क्या हो गया? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? नई नई शादी हुई है अभी तेरी, और मैडम जी को देखो, जीन्स टॉप कोट पहन के चली है बाहर घूमने। अरे 4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? तो मम्मी जी इन कपड़ों में क्या खराबी है? आजकल हर कोई पहनता है, और कपड़े तो वैसे भी शरीर ढकने के लिए पहने जाते हैं, और मेरा शरीर तो पूरा ढका हुआ है, फिर प्रॉब्लम क्या है? ये देखो कैसे चटर चटर जबान चलती है इसकी। और बेटा तेरी आंखें क्या फूट गई थी जब ये कपड़े पहन के निकल रही थी? तो तुझे मना करना नहीं आया? तुझे नहीं पता हमारी सोसाइटी में कैसे लोग रहते हैं? देखो मैडम, हमारे यहाँ जीन्स टॉप ये सब नहीं चलेगा। जाके ढंग के कपड़े पहनो और उसके बाद बाहर जाओ, समझी? और आज के ज़माने में हर कोई पहनता है ऐसे कपड़े। और मम्मी जी, इज्जत ना नज़रों में होती है और दिल में, कपड़ों में कोई इज्जत नहीं होती। किसी भी इंसान को उसके कपड़ों से कभी जज नहीं करना चाहिए। हे भगवान, कैसे चटर चटर अपनी सास को जवाब देती है। शादी करके आए हुए 2 महीने नहीं हुए। हे भगवान, भगवान ही जाने आगे मेरे साथ ही क्या करेगी। और बेटा तू ऐसे खड़े खड़े सुन रहा है? एक दिन तेरे सर पे चढ़ के नाचेगी ये। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ को जवाब दो? क्या तुमने मुझ पर हाथ उठाया? लेकिन क्यों? मैंने आखिर गलत किया क्या है जिसके लिए तुम मुझे मार रहे हो? एकदम चुप, और चुपचाप से अपने कमरे में जाओ। और कहीं बाहर चलना है ना तो ढंग के कपड़े पहन कर आओ। और खबरदार, अगर आज के बाद माँ को जवाब दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सही किया बेटा तूने, सही किया बेटा तूने। अगर तूने अभी से कंट्रोल में नहीं रखा ना तो हाथ से निकल जाएगी ये। देखा कैसे पटर पटर जवाब दे रही थी। अभी शादी के 2 महीने हुए हैं तभी ये हाल है। तो भगवान जाने जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो ये मेरा क्या करेगी? मुझे तो घर से बाहर ही निकाल देगी। बेटा बेटा, अब तो तेरी माँ की जिंदगी तेरे हाथ में है, और इस घर की इज्जत भी। उसको अच्छे तरीके से सुधार कर रख बेटा, नहीं तो वो न तो तेरा कदर करेगी और न मेरी। तुम चिंता मत करो माँ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। हाँ बेटा, वो तो तुझे करना ही पड़ेगा। मम्मी जी, रात के खाने में क्या बनाना है? अब ये क्या पहन लिया तूने? सुबह मना किया था ना कि ये सब कपड़े मत पहनना। मम्मी जी, अब इन कपड़ों में क्या खराबी है? क्यों, सर में पल्लू कौन रखेगा? मम्मी जी, आज के ज़माने में सर पे पल्लू कौन रखता है? और वैसे भी मम्मी जी, सर पे पल्लू रखना क्यों है? अरे इज्जत मान सम्मान अपने दिल में और नज़रों में होती है। जिसको जो करना होता है वो घूंघट में रह के भी कर सकता है। सास को भला बुरा कहना, लड़ाई झगड़ा करना, कुछ भी करना, वो तो इंसान घूंघट में भी कर सकता है। देख मुझे ना तू ज़्यादा भाषण मत दे। और हमारे घर में सिर्फ साड़ी चलती है, साड़ी। और तू आज से सिर्फ और सिर्फ साड़ी ही पहनेगी, समझी? मम्मी, अरे मेरी बेटी, आ बेटा बैठ। नहीं मम्मी, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मार्केट जा रही थी। मैंने ये नई ड्रेस मंगाई अभी ऑनलाइन ऑर्डर करके, बस जा रही थी तो सोचा आपको दिखा दूँ। अब बताओ कैसी लग रही है मेरी मॉडर्न ड्रेस? अरे बहुत अच्छी बेटा, बहुत अच्छी, बिल्कुल मेरी डॉल लग रही है तू। क्यों भाभी, कैसी लग रही हूँ मैं आपको? अरे बताना बहू। सूरज, देख तेरी बहन आई है। अरे प्रिया, कैसी है तू? अच्छी हूँ भैया। अरे भाभी आप बताओ मेरी ड्रेस कैसी लग रही है आपको? अरे बोल ना बहू, क्या तेरे मुंह में दही जम गया है? मेरी बहन कुछ पूछ रही है, जवाब क्यों नहीं देती हो? ये क्या जवाब देगी भैया? जलती है ये मुझसे और मेरे कपड़ों से। पहनने का ढंग तो इसको है नहीं। देखो तो कैसे बहन जी टाइप के कपड़े पहन रखी है। सही कह रही है बेटा, जलती है तुझसे। आ बेटा तू बैठ, रहने दे इसके। लाखों में एक है मेरी बहन,
देखो तो कितनी प्यारी लग रही है, क्यों मम्मी? हाँ बेटा बिल्कुल, जलने वालों को क्या है, जलने दे। बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुम सबने और बहुत सुन लिया मैंने। अब तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम ननद जी, तुम्हें फीडबैक चाहिए ना? एकदम डायन लग रही हो, डायन इन कपड़ों में। आधे से ज्यादा बदन तो तुम्हारा यूं ही दिख रहा है और पूछने आई हो कि कैसा लग रहा है। और तुम्हारी माँ को तुम डॉल लग रही हो। वाह माँ जी, कैसी इंसान हो आप। बहू आप क्या जीन्स टॉप पहन रही थी जिसमें कि पूरा का पूरा शरीर ढका था, उसमें आपके घर की इज्जत जा रही थी। मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार नहीं सिखाए, पता नहीं दुनिया भर की चीजें आपने मुझे गिना दी। और खुद की बेटी आज नंगे कपड़े पहन के घूम रही है, उसमें आपको डॉल लग रही है। बस बहुत हो गया। वैसे तो मैं कपड़ों से किसी को जज नहीं करती, और सॉरी ननद जी अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन आपके माँ की जैसी सोच हो ना तो लड़की को बहन जी बनते देर नहीं लगती है। आप शुक्र मनाओ कि आपकी सास मेरी सास के जैसी नहीं है। देखो मम्मी जी, 20-25 की उम्र में एक लड़की की शादी होती है, लेकिन शादी होने का मतलब ये नहीं है कि उसके शौक खत्म हो जाते हैं, क्या वो जीना छोड़ दे। आप लोगों के हिसाब से जलने लगे, लेकिन क्या करें, कुछ घरों में आपके जैसे सास और आपके बेटे के जैसे पति होते हैं, जहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। शादी एक रिश्ता नहीं, जेल लगता है, जेल। जहाँ पर ना अपने मन का खा सकते हैं, जहाँ पर ना अपने मन का पहन सकते हैं, ना बिना पूछे कहीं जा सकते हैं। अरे ये कोई जिंदगी होती है क्या? और इतना सारा दिन घर का काम करो और ऊपर से ताने सुनो। चुप हो जा, पागल हो गई है क्या कि किस तरीके से मेरी माँ से बात कर रही है? हाँ हाँ मैं पागल ही हो गई हूँ, और अगर इस घर में कुछ दिन और रुकी ना तुम लोगों के साथ तो पूरी पागल हो जाऊंगी। और ऐसा ना हो कि इसी पागलपन में मैं तुम दोनों के साथ कुछ गलत कर बैठूं। माँ जी आप शादी के पहले तो बहुत बोल रही थी कि मैं बहू नहीं बेटी लेके जा रही हूँ, उसको माँ की कमी कभी महसूस नहीं होगी, वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो गया उन सब बातों का? कितनी दोगली हैं आप, अपनी बेटी के लिए कुछ और बहू के लिए कुछ और। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। एक औरत होकर दूसरी औरत के लिए आप इतना घटिया सोचती हैं। मैं बोल रहा हूँ चुप हो जा, वरना इस घर से ना धक्के मारकर निकाल दूंगा तुझे। अच्छा क्यों चुप हो जाऊं भला, बताना। मैं कोई कठपुतली हूँ क्या तुम्हारे हाथ की, जो तुम बोलोगे वो करूँगी, बोलोगे बोल तो बोलूँगी, बोलोगे चुप हो जाओ तो चुप हो जाऊँगी। अरे मैं एक जीती जागती इंसान हूँ और अपनी मेरी एक अलग सोच है, और इनफैक्ट ना तुम दोनों से तो बहुत अच्छी है। और ये तुम क्या बोल रहे थे कि मैं तुमको घर से निकालूंगा? अरे तुम क्या निकालोगे, मैं खुद छोड़ के जा रही हूँ इस घर को। तुम जैसे दोगले इंसानों के साथ मुझे नहीं रहना, जो बेटी के लिए कुछ और बहू के लिए कुछ और सोचते हो। बेटी नंगे कपड़े पहने वो भी सही, और बहू पूरा सूट पहने वो भी गलत। अगर इतनी छोटी सी चीज में आप दोनों की सोच इतनी दोगली है तो कुछ बड़ा होगा तो जाने क्या कर डालोगे। इससे बेटर है कि मैं अपनी जिंदगी अभी से अगला कर लूं। जा रही हूँ मैं, और तुमको ना डिवोर्स पेपर जल्दी मिल जाएंगे। अपनी माँ के साथ इस घर में खुशी खुशी रहो, और अपने लिए कठपुतली वाली दूसरी बीवी ढूंढ लाना, क्योंकि मैं तो नहीं बन सकती कठपुतली। अरे नहीं नहीं बहू, तू घर छोड़कर मत जा, मुझसे गलती हो गई, मैं ही गलत सोच रही थी। ये बात जरा समझने में देर लग गई कि बहू बेटी दोनों बराबर हैं। आज जो मेरी बहू है वो किसी की बेटी ही तो है। जैसे मैं अपनी बेटी के लिए सुखी जीवन, उसकी मर्जी का जीवन चाहती हूँ, वैसे ही कोई और भी तो अपनी बेटी के लिए वही जिंदगी चाहता है। माफ कर दे बेटा, और ये घर छोड़कर कभी मत जाना, ये तेरा अपना घर है बेटा। हाँ यार, मुझे भी माफ़ कर दे, मुझे तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे ज़िंदगी में कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। और तुम जो चाहे वो पहन सकती हो, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सकती हो। मैं कोई रोक टोक नहीं करूँगा तुम्हारी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे भी पता है कि जैसे मैं अपने लिए अपनी मन की ज़िंदगी चाहता हूँ, वैसे तुम भी चाहती होगी, इसमें कुछ गलत नहीं है। थैंक यू सो मच आप दोनों को मुझे समझने के लिए। मम्मी जी मुझे पता है कि बहू की क्या सीमाएं होती हैं। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आप लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। बैठो प्रिया, मैं आप सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, और आप सभी से सॉरी भी कहती हूँ अगर मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।